ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 18 तारीख के महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वैद्य, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। प्रश्न है, माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। उत्तर है, क्योंकि तुम माया के बड़े ते बड़े ग्राहक हो। उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसलिए विघ्न डालती है। जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उथलती है, इसीलिए विघ्नों से डरना नहीं है। मनमना भव के मंत्र से माया भाग जाएगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य मन की शांति कह हैरान होते हैं। रोज कहते भी हैं ओम शांति, परंतु इसका अर्थ ना समझने के कारण शांति मांगते ही रहते हैं। कहते भी हैं आई एम आत्मा, अर्थात आई एम साइलेंस। हमारा स्वधर्म है साइलेंस। जबकि स्वधर्म शांति है तो फिर मांगना क्यों? अर्थ ना समझने के कारण फिर भी मांगते रहते हैं। तुम समझते हो यह रावण राज्य है, परंतु यह भी नहीं समझते हैं कि रावण सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है। इसीलिए रावण को जलाते रहते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको कोई वर्ष वर्ष जलाते हो? इनको तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जलाते आए हैं। तुम्हारा यह दुश्मन बहुत बड़ा है। 5 विकारों में सब फंसते हैं। जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है तो रावण का राज्य हुआ। इस समय अथाह दुख है। इसका निमित्त कौन? रावण। यह कोई को पता नहीं है। दुख किस कारण होता है? यह तो राज्य ही रावण का है। सबसे बड़ा दुश्मन यह है। हर वर्ष इसकी एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं। रावण माना 5 विकार। रावण कोई और नहीं है। रावण कहाँ बैठा है? जब हमें क्रोध आता है तो हम क्या हैं? और आता तो है ही। आता है या नहीं? कितना बड़ा बड़ा आता है। और किस पे आता है? किस पे आता है? अपनों पे आता है। दूसरों पे तो हम कर ही नहीं सकते हैं। किस पे आता है? जो हमारी सेवा करेंगे उन पे आता है। तो बाबा कहते हैं क्रोध भी किस पे आता है? अपनों पे आता है। इसलिए क्रोध नहीं करना है। ये अपने एक बार छूट जाते हैं ना, फिर वापस नहीं आते। इसलिए क्रोध नहीं करना है। क्या नहीं करना है? क्रोध नहीं करना। तो एक हफ्ते 1 सप्ताह नहीं करो, फिर अपने आप छूट जाएगा। तो बाबा कहते हैं ना, दुख भी बढ़ जाता है। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं राजाएं आदि हैं, परंतु एक को भी यह पता नहीं है कि रावण हमारा दुश्मन है। रावण हमारा दुश्मन है माना क्रोध हमारा दुश्मन है, लोभ हमारा दुश्मन है, मोह हमारा दुश्मन है। तो दुश्मन से कितना प्यार किया और राम से कितना किया? किससे ज्यादा प्यार है? राम अभी पता चल जाएगा। तो बाबा कहते हैं इस जिसको हम वर्ष वर्ष जलाते हैं और फिर खुशी मनाते हैं, समझते हैं रावण मर गया और हम लंका के मालिक बने, परंतु मालिक बनते नहीं। कितना पैसा खर्च करते हैं। बाप कहते हैं तुमको इतने अनगिनत पैसे दिए, सब कहाँ गए? दशहरे पर लाखों रुपए खर्च करते हैं,
रावण को मारकर फिर लंका को लूटते हैं, कुछ भी समझते नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं? इस समय सब इन विकारों की जेल में पड़े हैं। आधा कल्प रावण को जलाते हैं क्योंकि दुखी हैं, समझते भी हैं रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हैं। यह नहीं समझते कि सतयुग में यह 5 विकार होते नहीं, यह रावण को जलाना आदि होता नहीं। पूछो यह कब से मनाते आए हो? कहेंगे यह तो अनादि चला आता है। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ? कहेंगे अनादि चला आता है। तो यह सब समझ की बातें हैं ना। मनुष्यों की बुद्धि क्या बंद पड़ी है, ना जानवर ना मनुष्य कोई काम के नहीं, स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं। समझते हैं बस यही दुनिया भगवान ने बनाई है। दुख में याद तो फिर भी भगवान को करते हैं, हे भगवान इस दुख से छुड़ाओ। परंतु कलयुग में तो सुखी हो ना सके, दुख तो जरूर भोगना ही है, सीढ़ी उतरनी ही है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सब राज समझाते हैं। बच्चों पास आते हैं तो बोलते हैं कि सब दुखों की दवाई एक है, अविनाशी वैद्य एक है। 21 जन्मों के लिए सबको दुखों से मुक्त कर देते हैं। वह वैद्य लोग तो खुद भी बीमार हो जाते हैं। यह तो है अविनाशी वैद्य। यह भी समझते हो दुख भी अथाह है, सुख भी अथाह है। बाप अथाह सुख देते हैं, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। सुखी बनने की ही दवाई है। मुझे याद करो तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे, फिर सुख ही सुख होगा। गाया भी जाता है बाप दुख हरता सुख करता। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। क्या कहा बाबा ने? बाप भी ब्रह्मा मुख से समझाते हैं। सन्मुख सब थोड़े ही देख सकेंगे, सब भगवान से मिल पाएंगे। बाबा मधुबन में आते हैं, बाबा यहाँ भी आते हैं, लेकिन सब बाबा से मिल पाएंगे? कौन कौन बाबा से मिला है जो यहाँ बैठे हैं? सब बाबा से मिले। आप नहीं मिले हो, मधुबन नहीं मिले हो हैं? बाकी सब। तो बाबा कहते हैं तुम अभी सन्मुख आए हो, पवित्र बने हो, वो नजारा ही कुछ हो। आप भी बाबा से मिले हो? अच्छा। बाबा कहते हैं ऐसे भी होता है, जो अपवित्र आकर यहाँ बैठते हैं, कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बनी जाएंगे, फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा, नहीं सुने तो फिर आवे ही नहीं। तो मूल बात बाप कहते हैं मन मना भव। यह एक ही मंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। मन मना भव यह बाप कहते हैं। क्या करो? मन ही मन बाबा को याद करो। ज्योति बिंदु की किरणें हम पर बरसती रहे, उसका प्यार हम पर बरसता रहे। दुनिया का प्यार हमें खींचे नहीं, हमें किसका प्यार खींचे? वो अनुभव हमें होता रहे। तो बाबा कहते हैं, फिर टीचर होकर कहते हैं मध्याजी भव। पहले बाबा कहते हैं मन मुझसे लगाओ, मन मना भव। फिर बाबा कहते हैं मध्याजी भव। ब्रह्मा विष्णु शंकर, मध्य में कौन है? विष्णु। माना मध्य को याद करो, स्वर्ग को, लक्ष्मी नारायण के सत्य स्वरूप को याद करो, उसको फील करो, वो मैं ही हूँ, है ना। तो मध्याजी भव, वह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। तीनों ही याद रहें तो भी बहुत हर्षित मुख अवस्था रहे। बाप पढ़ाते हैं, फिर बाप ही साथ ले जाते हैं।
ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बाप को कोई जानते ही नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं भगवान है, हम सब ब्रदर्स हैं। बाप से क्या मिलना है वह कुछ भी पता नहीं। तुम अभी समझते हो एक बाप है, हम उनके बच्चे सब ब्रदर्स हैं। यह बेहद की बात है ना। सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते हैं, फिर सबका हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाएंगे। इस छिछी दुनिया से वापस जाना है। नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनाते हैं। जो लायक बनते हैं वह सतयुग में आते हैं। क्या सुना? है ना। इसी में से ही किसी के पास बड़े बड़े महल होंगे सतयुग में, और कोई दास दासी होगा इसी में से ही। उसके बाद फिर पछताएंगे कि पढ़ते तो हम एक ही क्लास में थे, लेकिन इसको पूरा वर्षा मिला और मुझे क्यों मिला? उसने मेहनत की। ये भी बताएंगे आर्य। तो बाबा कहते हैं, फिर प्रश्न पूछना इनसे, जो लायक बनते हैं वह सतयुग में आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए, अपने मन की अवस्था को, ये बिगड़ जाती है ना, अपने मन की अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करना है। यहाँ से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। किसी को पता चले बस अभी मैं ये चोला छोड़ के हीरो के महल में जाऊंगा तो कितनी खुशी होगी। तो बाबा कहते हैं वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। दूसरा है श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है। अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। आज का वरदान है, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। कितना अच्छा वरदान है। स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। आज मेरे पास फरिश्ता आया। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। को इंसल्ट करे, घृणा करे तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वह परवश है। स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। ओम शांति।